वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रिसेंट पास्ट में आई है। ये क्या है, इसका टाइटल क्या है? शाइन वर्गजी कोई परथू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक डिफेंस में पॉइंट रेज हुआ कि जो लोन दिया, कैश लोन 6 लाख रुपए का, तो अगर लोन देना है तो वो 20,000 से एक्सीड नहीं हो सकता। बात हुई है जहां 6 लाख की बात हुई है। तो फिर क्या हुआ, जो ट्रायल कोर्ट के पास मैटर आया तो ये ओवर रूल कर दिया कि ये कोई बात नहीं। अभी तो उसके बाद ये मैटर चला गया जो सेशन जज साहब थे, जो एपलेट कोर्ट थी, अगर तो उन्होंने भी जे एग्री किया ट्रायल कोर्ट से। लेकिन जब मैटर गया हानेबल हाई कोर्ट में रिवीजन में, तो हानेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो डिफेंस वाली बात है, जो डिफेंस रेज किया कि उसने कि वाकई ही ये वायलेटिव है इनकम टैक्स एक्ट की पर्टिकुलर सेक्शन का, जो ये बात करता है कि जो डेट है दैट इज नॉट ए लीगल डेट। तो ये बातें हुई। तो क्योंकि ये जो अमाउंट है 6 लाख का, ये वो दे नहीं सकता था, तो क्योंकि कैश जो ट्रांजेक्शन है इनकम टैक्स अबाउट 20,000 जो है, अबाउट 20,000 को वो इलीगल मानता है, वायलेटिव मानता है इनकम टैक्स एक्ट की पर्टिकुलर सेक्शन। तो अब मैंने ये आपको ये केस का टाइटल क्या है, शाइन बरगुजी क्यू पूरा थी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें जो मेन जो इसका टाइटल है ना, हेडिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला है एज ए क्वेश्चन, और बहुत अच्छे आंसर दिए हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो हमें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो हम क्वेश्चन आंसर डालते रहते हैं, छोटे या बड़े। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड केरला हाई कोर्ट रूलिंग। केरला हाई कोर्ट की रूलिंग क्या थी, जो मैंने पहले बताया, जो रिवीजन पिटीशन में थी, दैट चेक डिसऑनर केस नॉट मेंटेनेबल 138 नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट के नीचे जो कंप्लेंट की थी फॉर अनएक्सप्लेन्ड कैश डेट ओवर ₹20,000, जहां कहीं, तो इस केस में भी थी जो हमने रेफर किया, तो उसने कहा ये वायलेटिव है। तो उसके बेसिस पे ये जो हानेबल हाई कोर्ट ने पहले वो रिवीजन एक्सेप्ट कर ली और एक्यूज को अक्विट कर दिया। ये मैटर गया हानेबल सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, ऐसी बात नहीं है। अगर जहां कहीं भी अगर कोई वायलेशन है, लॉ विल टेक इट्स ओन रिकोर्स। अगर कोई इनकम टैक्स की वायलेशन, जहां तो फैक्चुअल एस्पेक्ट है, एलिगेशन है, 6 लाख लोन लिया है, तो जो मैं रेलेवेंट पार्ट है मैं वो पढ़ूंगा। वो इस जो की नोट्स हैं, द मैटर हैज बीन रिमिटेड बैक टू हाई कोर्ट टू डिसाइड ए फ्रेश ऑन मेरिट्स इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन। जो पहले ही रिवीजन फाइल हुई थी उसके पास, तो रिमांड बैक हुआ। इट मे बी नोटेड, ये जो ऑब्जर्वेशन है जो द लॉर्डशिप्स की, और इसमें जस्टिस मनमोहन साहब थे और उनके साथ दूसरे जस्टिस NB अंजेरिया। जो ये वायलेशन ऑफ सेक्शन, जो मैंने पहले भी बात की, सेक्शन 269 SS ऑफ IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, which restricts cash transaction above 20,000, उसके ऊपर नहीं, did not render such transaction illegal by or unenforceable। अगर उसने कहा ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट करती है 20,000 कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है, लेकिन किसी ने अगर ज्यादा की है तो उससे ये नहीं होगा कि वो इलीगल हो जाएगी, अनइनफोर्सेबल हो जाएगी, बाइड हो जाएगी, और वो बंदा रिकवर ही नहीं कर सकता अमाउंट जो उसने अदरवाइज लेना है। तो इट फर्दर स्टेटेड दैट ब्रीच ऑफ सेक्शन
जो 269 SS की क्या है, merely attracts the statutory penalty। क्या पेनल्टी है उसमें, प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 271D जो इनकम टैक्स एक्ट की है, एंड कैन नॉट बाय इटसेल्फ इनवैलिडेट ए डेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। जितनी पेनल्टी, जो भी लाइबिलिटी है, वो पर्टिकुलर सेक्शन के नीचे जो भी 271 सेक्शन D जो है इनकम टैक्स का, वो पेनल्टी जो है वो डील करेगी इस वायलेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आगे क्या, होल्डिंग दैट प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन, ये प्रिजम्पशन है इसमें वन, किसमें, NI एक्ट में 118 एंड 139 ऑफ द NI एक्ट रिमेन अनअफेक्टेड। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनअफेक्टेड रहती है जो जनरल प्रिजम्पशन है, जो इसके इन दो सेक्शन के नीचे NI एक्ट में गिन जाती है। वो क्या है, द कोर्ट कैटेगरिकली रिजेक्टेड द व्यू टेकन बाय केरला हाई कोर्ट, जो ऊपर हमने बात की है। तो ये जो जजमेंट मेरे नोटिस में आई, ये मैंने फेसबुक पे चढ़ाई है, और मैंने ये एक क्वेश्चन अभी रेज किया, इसलिए मैं चाहता था कि इसको थोड़ा एलैबोरेट करके इसमें मैं एपिसोड करूं। और जो मैंने ये, तो इन शॉर्ट क्या है कि कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट रेगुलेट करता है, लेकिन जो डेट दी है कोई अगर, वो भी अफेक्ट, वैलिडिटी उसकी अफेक्ट नहीं करेगी। वो जो प्रिजम्पशन है 118 रेड विद सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि जो भी चेक इशू हुआ है, वो चेक इशू हुआ है वो अगेंस्ट इनफोर्सेबल डेट हुआ है, लीगल डेट हुआ है, जे जनरल है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो बेंच था, उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट का केरला का ऑर्डर सेटिस्फाइड किया और रिमांड बैक किया फ्रेश इसके लिए जो भी ऑर्डर करना है, और उसकी लाइट में ही करेंगे। अब ऑब्वियसली जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला होगा, जो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में फाइंडिंग आई है। और जजमेंट का जो मैं दोबारा बोल देता हूं टाइटल, शाइन वर्गजी पूरा थी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो मुझे लगता है काफी आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।